जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ नए लेटर हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, कुछ सच्चाई है, उससे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। और दोस्तों, पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आपके लिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, सीजीडीए ने निकाला क्लियर ऑर्डर एचआरए के भुगतान के संबंध में 20 मई 2024 को। 1/1/2024 से एचआरए का भुगतान डीए 50% के हिसाब से होगा। सिटी एक्स वाई जेड 30%, 20%, 10% के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए ने एक लेटर निकाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है दोस्तों सीजीडीए का लेटर 20 मई 2024 का, जिसमें यह साफ निर्देश दिए कि जो जनवरी 2024 से आपका डीए 50% बढ़ा, उसी के अनुसार एचआरए के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ गए। एक्स वाई जेड के लिए 30%, 20%, 10%। तो इसके हिसाब से एचआरए का पेमेंट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आदेश दिया है वैसे ऑल पीसीडीए सीडीए, और इसकी कॉपी भेजी है फोर्थ सेक्शन को, कोऑर्डिनेशन सेक्शन को। यानी दोस्तों, ये आदेश साफ है कि एचआरए का जो भुगतान है वो दोस्तों 50% के हिसाब से किया जाए। जो एचआरए के रेट्स है जो नए रिवाइज हुए उसके हिसाब से किया जाए। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, इन्होंने तो ये आदेश दे दिए डिफेंस के लिए, लेकिन एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अभी तक एचआरए का भुगतान नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले भारत सरकार ने एक लेटर निकाला था 31 जुलाई 2017 को, जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि अगर डीए क्रॉस करता है 50% से ऊपर, तब एचआरए का पेमेंट यहां पे किया जाएगा। दोस्तों, यहां पे मैंने ये ऑर्डर भी यहां पे लगा रखा है, जिसमें लिखा है द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज टू 27, 18, 9% एक्स वाई जेड क्लास सिटीज रिस्पेक्टिवली व्हेन डीएनएस अलाउंस डीए। यानी जो आपका पहले एचआरए का जो रेट्स थे वो 25% से जब डीए क्रॉस करा था उसके हिसाब से वो तय हुए थे। लेकिन आगे के लिए लिखा है जब डीए 50% से क्रॉस होगा तब नए रेट आएंगे 20%, 10% और 30% एचआरए के। तब दोस्तों इसके आधार पे भुगतान होगा जब डीए क्रॉसेस 50% से जब क्रॉस करेगा। तो इसी गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार मैं आपको समझा रहा था सुबह वाले वीडियो में। काफी पेंशन कह रहे थे क्या सर आपके पास वो ऑर्डर है, तो दोस्तों मैं ऑर्डर भी लेके आ गया हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एचआरए के नए रेट हैं उसका जो पेमेंट है वो होगा व्हेन डीए क्रॉसेस 50%। 50% से जब ऊपर आपका डीएडीआर बढ़ेगा। तो दोस्तों, भारत सरकार आगे कहीं ना कहीं आपका डीएडीआर बढ़ा सकती है 50% से ऊपर। जरूरी नहीं है कि वो मर्ज कर दे, क्योंकि दोस्तों बहुत से डिपार्टमेंट भी पे करेंगे एचआरए का पेमेंट। सीजीडीए ने तो यहां पे क्लियर कर दिया अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने जवानों के लिए, कि आप 50% के हिसाब से पे करें एचआरए का पेमेंट। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। दोनों ऑर्डर में कई ऑर्डर डिपार्टमेंट क्लियर कर देता है, साफ बता देता है कि हम ऐसे पेमेंट करेंगे। तो इन्होंने जो माना वो माना जब डीएडीआर 50% डिक्लेयर हुआ, जैसा मैं आपको सुबह वाले वीडियो में बता रहा था। कई डिपार्टमेंट ने जो पे किया एचआरए का पेमेंट वो इस वजह से पे किया क्योंकि डीएडीआर 50% हो गया। लेकिन कई डिपार्टमेंट जो पे नहीं कर रहा वो इस वजह से पे नहीं कर रहा क्योंकि डीए सिर्फ अभी 50% है, क्रॉस नहीं करा है इस ऑर्डर के अनुसार, जैसा कि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। यह भारत सरकार का लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब डीएडीआर 50% क्रॉस करेगा उसके बाद भुगतान होगा एचआरए का, तभी डिपार्टमेंट और भी पे कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। सीजीडीए का एक और आदेश 20 मई 2024 का, डीपीडीओ ऑफिस भी स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए का एक और लेटर निकला है 20 मई 2024 का, जिसमें यह साफ आदेश है कि जो डीपीओडी है वो ऑफिस भी स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वो ऑर्डर दिखा रहा हूं। यह दोस्तों वो ऑर्डर, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पर्श सर्विस सेंटर फंक्शनिंग एट डीपीडीओ, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल। यानी जो डीपीडीओ है
वो भी अब सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों वैसे इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले भी आया था। जो डीपीओडी थे वो सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये ऑर्डर यहां पे निकाला है, रीस्ट्रक्चर के लिए, यानी दोबारा से उसका पुनर्गठन किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे ये पूरी लिस्ट दे रखी है, जिसमें जो डीपीओडी हैं वो भी सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं स्पर्श के। तो दोस्तों आप ये पूरी लिस्ट मेरे से ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से ऐसे डीपीओडी हैं जो स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका दोबारा पुनर्गठन किया गया है। अभी भी बहुत से डीपीडीओ स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ सुधार भी किए गए हैं, जिसका संचालन 1 जून 2024 से होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ सुधार भी करे गए हैं डीपीडीओ में, क्योंकि दोस्तों डीपीडीओ भी एक पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है डिफेंस की। तो वहां पर भी कुछ ऐसे बंदे बिठा रखे हैं जो स्पर्श की समस्याओं को सुनते हैं डीपीडीओ में। तो दोस्तों इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया है, दोबारा पुनर्गठन किया गया है, ताकि आगे आने वाले टाइम में पेंशनर्स को नुकसान ना हो, स्पर्श से रिलेटेड पेंशनर वहां जाकर भी अपना काम करवा सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमओडी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट चेक कर रहे थे, वेब पोर्टल चेक कर रहे थे, जवान चेक कर रहे थे, लेकिन दोस्तों केएसबी की जो साइट है वो फिलहाल बंद है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं इसमें। तो दोस्तों यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों नोटिफिकेशन है ये, मैं आपको दिखा रहा हूं। यह दोस्तों वो नोटिफिकेशन, यानी इन्होंने साफ बता दिया कि केएसबी की जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, इसमें दिक्कत है। द केएसबी वेब पोर्टल इज इनएक्सेसिबल सिंस 10 मई 2024। 10 मई 2024 से इनएक्सेसिबल है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं 10 मई 2024 से, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है। दोस्तों इसमें कुछ टेक्निकल रीजन है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट नहीं खुल रही है। अब दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा है, इसको देखा जा रहा है, इसको सुधारा जा रहा है और आगे इसे ठीक किया जाएगा। फिर क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल द कंसर्न यूजर, यानी जो यूजर्स हैं, जवान हैं, जो इस साइट को यूज कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि जो भी उनकी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसे आप अपडेट रख ले। और जब दोस्तों ये केएसबी की साइट ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट फिर आप इस पे अपलोड कर पाएंगे, जो भी आपको केएसबी से जुड़ी कुछ सुविधा लेनी है। लेकिन अभी फिलहाल ये साइट बंद कर रखी है, तो इन्होंने भी आदेश दे दिए। और दोस्तों और ये नोटिफिकेशन भेजा है राज्य सैनिक बोर्ड को, जिला सैनिक बोर्ड को, केएसबी यूजर्स को और इंटरनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको, यानी आपको जानकारी देने के लिए कि इसमें ये दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण कट ऑफ डेट्स भी बढ़ा दी गई है। कुछ डेट्स ही उसको भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, ताकि यूजर्स को परेशानी ना हो। सिस्टम के द्वारा रिजेक्टेड आवेदन दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। जैसा आपको पता है अभी केएसबी की साइट में तो कुछ दिक्कतें आ रही है, तो जो भी आप काम कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों सिस्टम के द्वारा जो भी रिजेक्टेड केस थे, जिन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा गया था, उनको भी दोस्तों सही तरीका से दोबारा बहाल किया जाएगा। प्रयोगकर्ता से अनुरोध है कि वो अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट अपडेट रखें और दोबारा फिर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये सर्विस आगे जाकर ही ठीक हो पाएगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस कार्ड लेने के लिए अपने पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक में रिपोर्ट करें टेम्पोररी स्लिप के साथ। कई पेंशनर्स ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब उनका कार्ड बन जाता है तो उसके लिए उनके फोन पर ओटीपी आता है, और जैसे ही फोन पर ओटीपी आता है तो फिर दोस्तों आपका कार्ड आपको दिया जाता है। लेकिन कई पेंशनर को ओटीपी नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, वो भी ईसीएचएस से जुड़ी हुई है। अगर आपको ईसीएचएस का कार्ड लेना है, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपको टेम्परेरी स्लिप मिल जाती है। तो दोस्तों उस टेम्परेरी स्लिप के साथ आपको अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक में विजिट करना है, वहां पे जाना है। अगर फोन पर आया हुआ ओटीपी काम नहीं कर रहा, तब आपको यह काम करना है। आपको अपनी टेम्परेरी स्लिप के साथ आपको जाना है कहां पर, पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक। तो वहां से दोस्तों आप ईसीएचएस कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। अगली जानकारी लेते हैं। मई की पेंशन क्रेडिट का मैसेज 21 से 30 मई के बीच में। जी हां दोस्तों, मई की पेंशन का जो क्रेडिट का मैसेज है कि आपकी पेंशन जो है मई की, वो आपको 31 मई को मिलेगी। इसका एडवांस मैसेज आपको मिल पाएगा 21 से 30 मई के बीच में। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि आप बीच बीच में बराबर अपनी ईमेल चेक करते रहिए।
अपने फ़ोन पे जो मैसेज आता है उसे भी आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे, कहीं वो पेंशन का मैसेज तो नहीं आ गया। कई बार फ़ोन पे मैसेज आ जाते हैं, किसी कंपनी के आ गए या फिर इधर उधर के आ गए, तो कई बार जो पेंशन का मैसेज होता है वो कई बार दोस्तों वो छूट जाता है। तो इसलिए बराबर जो आपके फ़ोन पे मैसेज आएंगे 21 से 31 तारीख के बीच में बराबर आप कंटिन्यू चेक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि 21 से 30 के बीच में ही आपको पेंशन का मैसेज मिल सकता है, मई की पेंशन का। बराबर फोन चेक करते रहिए और ईमेल भी। पेंशनर को जागरूक करने के लिए दोस्तों ये मैं छोटी सी एडवाइस दे रहा हूं आपको, ताकि पेंशनर जागरूक रहें। तो इसी तरीके से जो आपकी मई की पेंशन स्लिप है वो भी बाद में जनरेट होगी। पेंशनर एडवाइस, चेक रेगुलरली मई पेंशन मैसेज ऑन फोन बिटवीन 21 मई टू 30 मई। इसी के बीच में आपको चेक करते रहना है अपना फोन, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ रहा मई की पेंशन का। ये सिर्फ दोस्तों आपको अवेयर करने के लिए, ताकि आप अपनी पेंशन की जांच कर पाए और जब खाते में आएगी तो वो भी आप चेक कर पाए कि वही आई है या नहीं आई। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारे लेटर, सारे डॉक्यूमेंट, नए लेटर, सब कुछ मैंने आपको समझा दी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।